हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टैटिक जीके के एक इम्पॉर्टेंट क्लास में, निक नेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़। तो यहाँ पर हम जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडियन सिटीज़ हैं उनके निक नेम्स या फिर उपनाम क्या है वो देख लेंगे। तो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind maps by Isha. राजस्थान के 3 इम्पॉर्टेंट सिटी है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी और सन सिटी। उदयपुर को कहा जाता है वाइट सिटी, सिटी ऑफ लेक्स, वेनिस ऑफ द ईस्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ऐसे याद रखिए, पिंक सिटी, ब्लू सिटी, वाइट सिटी। तो पिंक सिटी क्या है? जयपुर है। ब्लू सिटी है जोधपुर, वाइट सिटी है उदयपुर। ये देखिए जोधपुर ब्लू कलर का लग रहा है ना, यहाँ के बिल्डिंग्स ब्लू कलर के लगते हैं, तो इसीलिए इसे ब्लू सिटी कहा जाता है। और जयपुर में पिंक कलर के बिल्डिंग्स है, इसीलिए इसे पिंक सिटी कहा जाता है। तो ये तीनों बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए गुजरात। गुजरात के भी कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है। पहला है अहमदाबाद। अहमदाबाद इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बॉस्टन ऑफ इंडिया। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बॉस्टन ऑफ इंडिया भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। आनंद नोन एज मिल्क सिटी, बरदोली नोन एज बटर सिटी। तो बरदोली बटर और आनंद मिल्क, दूध पीकर आनंद आ जाता है हमें, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और बी फॉर बरदोली, बी फॉर बटर, याद रखना कि बरदोली जो है बटर सिटी के नाम से जाना जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सूरत जो है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सिटी ऑफ डायमंड्स। सूरत इज़ नोन एज सिटी ऑफ डायमंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भदोदरा बनियान सिटी के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद और सूरत ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कर्नाटका। तो कर्नाटका के इम्पॉर्टेंट सिटी जो है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया याद रखेंगे, पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैंगलोर इज नोन एज रोम ऑफ द ईस्ट, रोम ऑफ द ईस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, PIQ में पूछा गया है। अब देखिए सैंडलवुड सिटी के नाम से जाना जाता है मैसूर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, PIQ से उठाया है, याद रखना। अब देखिए केरला, दो इम्पॉर्टेंट सिटी है, त्रिवेंद्रम, कोची। त्रिवेंद्रम इज नोन एज एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, कोची इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। अब देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु का सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी क्या है? चेन्नई। इसके बहुत सारे निकनेम्स है। डेट्रॉइट ऑफ एशिया इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया। तो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेन्नई को कहा जाता है, याद रखना। कोयम्बटूर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या था? गुजरात का अहमदाबाद। और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया क्या है? कोयम्बटूर। तिरुनेलवेली इज नोन एज ऑक्सफोर्ड सिटी ऑफ साउथ इंडिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। कोयम्बटूर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऊटी इज नोन एज क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस। देखिए ऊटी के सिवा दो और सिटी है, जैसे एक है दार्जिलिंग और एक है मसूरी। मसूरी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही, दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, और मसूरी है उत्तराखंड में। तो दार्जिलिंग और मसूरी जो है ये दोनों भी क्वीन ऑफ हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, या फिर क्वीन ऑफ हिल्स, या फिर क्वीन ऑफ माउंटेन, ऐसे नाम से जाने जाते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा गया तो एक साथ सभी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इनमें से कोई एक रहेगा तो आपको आंसर करना है। अब देखिए मदुरई इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट,
ये PYQ में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखिए, तेलंगाना का शहर हैदराबाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिटी ऑफ पर्ल्स, सिटी ऑफ निज़ाम्स। आंध्र प्रदेश, गुंटूर जो है चिली सिटी के नाम से फेमस है। तो चिली सिटी ऑफ इंडिया या फिर सिटी ऑफ चिलीज, जो भी आए आंसर होगा गुंटूर, ये भी याद रखना। बिहार, नालंदा, गया, मुजफ्फरपुर। तो नालंदा इज नोन एज लैंड ऑफ नॉलेज, गया इज नोन एज द सिटी ऑफ इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पर इनलाइटमेंट मिला था, निर्वाण प्राप्ति हुई थी, इसीलिए ये सिटी ऑफ इनलाइटमेंट के नाम से फेमस है। और नालंदा सिटी ऑफ नॉलेज के नाम से फेमस है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है एक टाइम पे इंडिया का नॉलेज हब था। कब? एंशियंट टाइम पे नॉलेज हब हुआ करता था। अब देखिए, मुजफ्फरपुर, द लैंड ऑफ लीची। तो मुजफ्फरपुर जो है लैंड ऑफ लीची के नाम से फेमस है। ये सभी के सभी आपको याद रखना है, ठीक है। असम, असम के सिटीज देखिए, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर। गुवाहाटी जो है ये गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से फेमस है, याद रखेंगे। डिब्रूगढ़, टी सिटी ऑफ इंडिया, तो डिब्रूगढ़ टी सिटी। तेजपुर, सिटी ऑफ ब्लड। अब देखिए, झारखंड, दो इम्पोर्टेंट शहर है, धानबाद, जमशेदपुर। धानबाद जो है ये कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है। जमशेदपुर जो है ये स्टील सिटी ऑफ इंडिया और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है। आप मुझे कमेंट में बताइए, पिट्सबर्ग ये जो सिटी है दुनिया में कौन से कंट्री में है? तो कौन से कंट्री में पिट्सबर्ग है ये आप मुझे बताएंगे। जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कोल कैपिटल धानबाद को कहा जाता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, हरियाणा, पानीपत सिटी ऑफ वीवर्स के नाम से फेमस है। उत्तराखंड, दो इम्पोर्टेंट सिटी, ऋषिकेश, मसूरी। ऋषिकेश जो है ये योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से फेमस है। मसूरी जो है क्वीन ऑफ द माउंटेन्स या फिर क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, ऑरेंज सिटी, नागपुर, महाराष्ट्र में है। नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। पुणे को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना, पुणे को कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ द साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? अभी मैंने पढ़ाया था, तिरुनेलवेली को कहा जाता है। अब देखिए, मुंबई, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ डेक्कन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुणे को कहा जाता है। और ऑरेंज सिटी भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जो है सिटी ऑफ नवाब्स के नाम से जाना जाता है और कानपुर लेदर सिटी के नाम से, ये याद रखना। देखिए, वेस्ट बंगाल, कोलकाता सिटी ऑफ जॉय और सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है। आसानसोल, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड मतलब कोल। दुर्गापुर, राड ऑफ इंडिया, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। सिटी ऑफ जॉय बहुत कॉमन है, कोलकाता को कहा जाता है, सबको पता है। अब देखिए, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पर मैंने एक साथ लिस्ट डाउन कर दिया है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को, कहाँ पर है? गुजरात में। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है कानपुर को, कहाँ पर है? यूपी में। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है कोयम्बटूर को, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये अच्छे से याद रखेंगे। तो बस यही तक थी ये वीडियो, छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।